हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खास और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो जानते हो कि लोग शादी से पहले या फिर शादीशुदा होते हुए भी संबंध क्यों बनाते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, पर उस वीडियो में मैंने कहा था कि लोगों की मतलब कि चॉइस क्या होता है या फिर मजबूरियाँ कुछ होती है, मजबूरियों का नाम तो दे देते हैं लोग। तो वो क्या रीज़न है मैंने बताया था। कुछ तो है जो ठोस है, जो आज के जनरेशन के साथ ना पूरा घुल मिल चुका है एकदम। क्या कहाँ दूध है कहाँ पानी है, आप समझ नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। आप ये भी प्रेडिक्ट करने बैठ जाओ तो मुश्किल में पड़ सकते हो। तो मैंने सिर्फ वही कुछ रीज़न बताए थे, पर आज मैं जो बताने वाली हूँ ना वो बिल्कुल ही अलग है। वो है कि लोगों की फितरत, शादीशुदा होते हुए भी मतलब कि उसका हस्बैंड काफ़ी हैंडसम है, पर रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक है तो हैंडसम नहीं है, दोनों ही है तो लुक्स नहीं है। तो किसी ना किसी चीज़ को लेके ना वो लोग अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने हस्बैंड को लेके। और लड़के की बात करूँ तो लड़के भी, उसकी वाइफ खूबसूरत है पर मोटी है तो मतलब ये पतली है तो खूबसूरत नहीं है, दोनों ही है तो गोरी नहीं है, सब कुछ है रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक भी है तो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ों को लेके अल्टीमेट वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है। मेरे चैनल पे ऐसे भी कमेंट आता है। अब जो लोग दिल से कमेंट करते हैं, कैसा लिख के करते हैं, वो तो अलग बात है। मैं तो सिर्फ कमेंट को ले रही हूँ कि मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी, यानी कि जो पॉजिटिव है वो कमेंट पास करते हैं कि हाँ मैं अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ, मेरी इतनी साल की शादीशुदा ज़िंदगी है। हम लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, पर अल्टीमेटली इतने साल ज़िंदगी हमने बिता लिए हैं। और कुछ ऐसे आता है, आप जो रेगुलर मेरे कमेंट को पढ़ते हो वो लोग जानते हो। मतलब है कि रोज़ रोज़ दाल भात खाते खाते ना वो लोग पक चुके हैं, उब चुके हैं, मुंह पूरा जैसे झुलस चुका है, होता है ना। मतलब कि अगर आप दाल भी खाते हो तो अगर वो एक दिन खाते हो हफ्ते में तो वो भी अच्छा लगता है, पर रोज़ रोज़ दाल खाते हो तो उसका टेस्ट भी मुंह से एकदम चला जाता है ना। बात वही है। एक लड़का ज़िंदगी में कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं पटाया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उसके दिल में अरमान नहीं है या फिर वो उस लायक नहीं है। बस उसने किसी और चीज़ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई हुई है, अपना करियर को। उसके लाइफ में कुछ गोल है, पहले वो उसको अचीव कर ले। गर्लफ्रेंड तो वैसे ही मिल जाएंगी। कुछ ऐसी सोच रखने वाले ना आगे बढ़ जाते हैं और वो नहीं बनाते गर्लफ्रेंड। और ये लोग क्या होते हैं ना, इस 10-12 साल के अरमान को, यानी कि प्यूबर्टी तो एटलीस्ट 12-13 साल में ही लड़कों में आ जाता है, और शादी तो 25-30 में करते हैं। तो इतने सालों के जो अरमान है शादी के बाद ना 2 महीने में पूरा कर लेते हैं। यानी कि इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में कि इतने सालों के, यानी कि 10, 12, 15 सालों के जो अरमान हैं 15 महीने में भी नहीं लगते उनको ये अरमान को पूरे करने में, और 2, 3, 5, 6 महीने में ही सब ख़त्म भी जाते हैं ना। तो हनीमून की जो टाइम लिमिट होती है बहुत ही कम होती है, इंसान के पास समय उतना कहाँ है, और मून को नहीं देखते, सब हनी को देखते रहते हैं। लड़की अच्छी है, लड़की शर्मीली है, लड़की काफ़ी संस्कारी है, अच्छा सेवा भी करती है, खाना भी बनाती है, घरेलू है, पर ठहरी तो इंडियन ना। तो घरेलू होने की वजह से वीडियो जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाती। और अभी तो ट्रेंड यही है, लोग तो वीडियो को ज़्यादा मतलब रियलिटी उसी को समझते हैं और रियल लाइफ को कुछ और समझते हैं। इसी वजह से ना उनको मज़ा नहीं आता। और इस वजह से, ठीक इसी वजह से जब वो अपने दोस्त यार, ऑफिस में कोई कलीग हो गया या फिर बाहर भी कहीं अननोन लड़की को देख ली जो थोड़ी बोल्ड है, हॉट है, साड़ी जो है वो थोड़ी उसी टाइप की पहनती है, सलवार भी पहनती है, ड्रेस पहनती है ना, अगर वो किसी और की बीवी निकली तो उसके दिमाग में यही घूमती रहती है कि काश मेरी बीवी ऐसी होती, या फिर उसकी बीवी तो बहुत हॉट है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी करती होगी। तो ये जो थिंकिंग है ना वो उसमें आती है। पर कभी आपने रियलिटी सोची है कि हो सकता है कि उसका जो पति है वो आपकी वाइफ को देख के कुछ और सोचता होगा कि काश मेरी बेबी इतनी मतलब कि इतनी घरेलू होती, इतनी संस्कारी होती, इतनी सुंदर होती, सोवर होती। तो बात यही है कि भाई जिसके पास जो होता है ना वो दूसरे को देख के
अपनी आहें भरते रहते हैं कि काश मेरे पास ऐसा होता। और कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, कुछ लड़कियां भी, और लड़कियों की बात तो छोड़ ही दो। अगर दो लड़की एक जगह पे आ जाए तो मतलब कि लड़के फिर भी डिस्कस ना करें, लड़कियां तो डिस्कस कर ही लेती हैं। मतलब कि अपने हस्बैंड से खुशी नहीं है। हस्बैंड काफ़ी हैंडसम है, हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है, हस्बैंड काफ़ी केयरिंग है, चुपचाप रहने वाला है, खुशी नहीं है। हस्बैंड अगर ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करता, हस्बैंड अगर मतलब कमाने के लायक ना हो पर रोमांटिक होता, तो हस्बैंड वो अच्छा होता। जो कि उसके मतलब कि बगल में कोई ऐसा उसको दिख गया हो और उसके लेके ही ख्याल दिमाग में चलते रहते हैं। उसको अपने हस्बैंड को लेके ऐसा फील होता है कि गरम तवे पे ठंडा पानी या फिर फ्रिज में रखी हुई बासी सब्ज़ी, हाँ, जो फ्रेश नहीं है। कुछ ऐसा ही लोग अपने लाइफ पार्टनर को लेके फील करते हैं। ये लड़का अपने ही किसी और के वाइफ को या फिर किसी और के मतलब जो दिख गई, आंखों देखी दिख गई, उसको अपना आइडियल मान लेती है कि मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए थी, मुझे तो ऐसी फिगर वाली, ऐसी मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली, या फिर इतनी अच्छी, उसको अच्छी समझ लेती है और मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी। ठीक वैसे ही लड़कियां क्या करती है, शर्ट के बटन खोल के घूमने वाला, थोड़ा सा फ्लर्ट वर्ट मारने वाला, आँख मारने वाला, ऐसा कुछ लड़का अगर उसको दिख गया हो तो वही उसको अपने सपनों का राजकुमार समझ लेता है कि हाँ काश मेरा हस्बैंड भी ऐसा ही होता। पर रियलिटी इससे 100 कोस दूर है। ज़िंदगी बिताने के लिए इसका 1% इसकी चुटकी भर की क्वालिटी भी ज़रूरत नहीं होती। और ये जो सपनों का राजकुमार ये समझते हैं ना, ये वाला सपना नहीं, वो वाला सपना है। और इस फीमेल को इतना पता नहीं है कि शायद वही इसका जो सपनों का राजकुमार है, वो हमारे जैसे चैनल पे आके ये कमेंट पास करता है कि प्लीज़ मैम PE या फिर ED जो है इसका सलूशन बता दीजिए। काफ़ी परेशान हूँ, या फिर अपने हाथ से परेशान हूँ, या फिर इसका सलूशन बता दीजिए, या फिर मूवी देखते देखते थक चुकी हूँ, इससे कैसे बाहर आऊँ, सलूशन बता दीजिए। तो आप सोच सकते हो कि ये आपके सपनों का राजकुमार बनने के लायक ही नहीं है, या फिर उस औरत जिसको आप अपना आइडियल मानते हो वो आपकी तो क्या, शायद किसी की भी आइडियल बनने के लायक ना हो सकता है कि वो भी बाहरी दिखावा हो, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी अलग होती है। जैसे कि मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मैंने मेकअप मतलब कि काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाया है, बालों को खोल के रखे। तो जब मैं घर में होती हूँ हमेशा, तो क्या मैं ऐसे रहती हूँ? ना काजल रहता है, ना लिपस्टिक रहता है, बालों को यहाँ पोनीटेल करके बांध के रखती हूँ। मैंने तो इस वीडियो भी बनाई है कि मैं घर में कैसी रहती हूँ। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि मैम आप तो दादी अम्मा लग रही हो। तो यही रियलिटी है। किसी और को देख के आहे मत भरो, जो अपने पास है उसको संवारो। अगर तुम्हें इतना मॉडर्न पसंद है, अगर तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, तो अपनी वाइफ को वैसा बनाओ ना। आप जिसको सपनों का अपने उस सपनों का राजकुमार समझ रहे हो, वो तो एक सेकंड में आउट होने की बात करता है मेरे जैसे चैनल पे, और आपका जो हस्बैंड है वो शायद आधे घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग हो, नॉट आउट हो। तो यही रियलिटी है। जो आपके पास है उसको अपना बनाओ, उससे प्यार करो, उसको संवारो। तुम्हें जैसा पसंद है वैसा उसे ढालने की कोशिश करो। अगर तुम्हें थोड़ा हैंडसम, थोड़ा वो बटन शर्ट खोलने वाला लड़का पसंद है, तो थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड को अप्रोच कर ही सकते हो कि तुम्हारे लिए वो वैसा बन के रहे। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए खुद को थोड़ा बहुत तो बदलेगा। और अगर रही तुम्हारी वाइफ़ की बात, तो तुम ही नहीं कोशिश करते अपने वाइफ़ को बिरयानी बनाने की, तुम तो खुद को दाल बना के घर में बैठे रखते हो। कभी उसको थोड़ा संवारने की कोशिश करो, धक्के लगाओ, एक बार पार्लर जाया करो, खुद को संवारा करो, फेशियल करवा करो, ड्रेस कुछ उसको ऐसे ख़रीद के दो जिससे वो मॉडर्न लग सके। और रही बात फिगर की, तो जब किसी को अपने ड्रेस को कैरी करना आ जाएगा तो फिगर की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी मोटी लड़कियां भी हैं जो काफ़ी ट्रेंडी है, काफ़ी फैशनेबल है, और बहुत सारी पतली लड़कियां भी ऐसी हैं जिसको देखने में ही अच्छा नहीं लगता। तो मॉडर्न और फैशन तो बहुत दूर की बात है। हमें हमेशा यही लगता है कि मुझे एक अच्छा नहीं मिला या फिर मुझे अच्छी नहीं मिली, पर सच्चाई तो ये है कि हम जब किसी के साथ बहुत दिन तक रहते हैं ना, तो हम उससे यूज्ड टू हो जाते हैं, उब जाते हैं, पक जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हर चीज़ सेम जैसा हो।
शादी तो नए नए लड्डू हैं, वो तो कभी ना कभी ख़त्म होने ही हैं, उसका मिठास भी ख़त्म होना ही है। पर ज़िंदगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, ड्यूटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर चलती है। तो और रही बात सेटिस्फैक्शन की, डिज़ायर की, तो ये भाई सब कुछ अपने ही हाथों में है, सब कुछ अपने हाथों में है। आप इंसान हो, आपके बॉडी में हार्मोन काम करता है, तो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत नॉर्मल है, पर ज़रूरी नहीं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आउटिंग जाओ। अभी तो फ़िलहाल कोरोना का टाइम है तो ये पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी एक ऑप्शन रह जाता है। आउटिंग जाओ, नए नए फ्लेवर ट्राई करो, नए नए तरीके ट्राई करो, कुछ टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर रिश्तों में चलती रहती है, पर सब कुछ तो हमारे ही हाथों में कि हम इसे कैसे अच्छा बनाते हैं। हो सकता है कि तुम जिसके वाइफ को देख के ये कमेंट कर रहे हो, कि ये सोच रहे हो कि उसकी वाइफ कितनी हॉट है, शायद वो तुम्हारी वाइफ को देख के ये सोच रही है कि उसकी वाइफ कितनी सुशील है, बहुत सुखी है। ध्यान रखना।